मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे बहुत ही खास खबर की, यानी कि एग्जिट पोल की। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय हो गया है। सभी एग्जिट पोल एनडीए को ही बहुमत दे रहे हैं। केंद्र की सत्ता हासिल करने की उम्मीद पाले इंडिया गठबंधन के हाथ एक बार फिर निराशा ही लगने जा रही है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के आकलन के मुताबिक एनडीए को पिछली बार के मुकाबले बढ़त मिलती दिख रही है। इसके मुताबिक एनडीए को 358 सीटें, इंडिया गठबंधन को 148 सीटें और अन्य को 37 सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा को जहां दक्षिण राज्यों में फायदा होता दिख रहा है, वहीं हिंदी भाषी राज्यों में कुछ सीटों का नुकसान भी हो सकता है। राजस्थान में भाजपा को 5 से 6 सीटों का नुकसान हो सकता है, वहीं हरियाणा में भी 4 सीटों का घाटा हो सकता है। इंडिया गठबंधन को यूपी में भी कुछ सीटों का फायदा होता दिख रहा है। हालांकि एनडीए को भी यहाँ नुकसान नहीं होगा। पिछली बार 10 सीटें जीतने वाली बसपा को यहाँ नुकसान होने की संभावना व्यक्त की गई है। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से दूर रहेगी, लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है। 7 चरणों में 75 दिन चले लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी की गारंटी और कांग्रेस की न्याय गारंटी के साथ आरक्षण भी मुद्दा बना। दोनों ही पक्षों का जोर इस बात पर था कि वे ही आरक्षण को बचाएंगे, जबकि दूसरा पक्ष इसे खत्म कर देगा। भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही 3 तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाया। कच्चा तीवू, सनातन जैसे मुद्दे भी भाजपा ने उठाए। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को इस आधार पर घेरा कि यदि मोदी सरकार की वापसी होती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भविष्य में भी कभी चुनाव नहीं होंगे। भाजपा संविधान को नष्ट कर देगी। भाजपा ने मंगलसूत्र से लेकर विरासत टैक्स जैसे मुद्दे उठाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख नौकरियां देने की बात कही। महिलाओं के बैंक खातों में हर माह 8,500 रुपए डालने की भी बात कही गई। हालांकि मतदाता के मन पर इन वादों और मुद्दों का कितना असर हुआ, यह कोई नहीं जानता। आखिरी दौर के मतदान से ठीक पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहकर मोदी पर निशाना साधा कि यदि उन्हें ध्यान ही करना था तो वे घर पर भी कर सकते थे, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ही चेहरे ऐसे थे जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कुछ अन्य नेता भी लगातार सुर्खियों में रहे। हालांकि रैलियां और रोड शो करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहे। उन्होंने 206 रोड शो और रैलियां की। विभिन्न टीवी चैनलों और मीडिया संस्थानों को 80 इंटरव्यू दिए। 2019 में उन्होंने 145 रैलियां और रोड शो किए थे। इस मामले में मोटा भाई यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी से पीछे रहे। उन्होंने 118 रैलियां और रोड शो किए। कांग्रेस में राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका ने ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। राहुल ने 107 रोड शो और रैलियां की, वहीं प्रियंका ने 108 रैलियां और रोड शो किए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने 88 तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। वोटिंग की बात करें तो साल 2019 के मुकाबले 3 चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई। हालांकि चौथे और 5वें दौर में मतदान का प्रतिशत बढ़ गया था, लेकिन छठे चरण में फिर से मतदाताओं का रुझान कम देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के मुकाबले 2024 में 6 चरण तक 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं। 7वें चरण में भी वोटिंग अच्छी हुई। गर्मी का असर लोकसभा चुनाव के लगभग 7 चरणों में रहा। मतदान पर भी गर्मी का असर दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान कर्मियों को भी गर्मी का कहर झेलना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में संभवतः लू लगने के कारण कम से कम 15 चुनाव कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों में 7 होमगार्ड जवान, 3 सफाई कर्मचारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय में तैनात एक लिपिक, एक चकबंदी अधिकारी और होमगार्ड का एक कर्मी शामिल है। दूसरी ओर बिहार में भी 10 चुनाव कर्मियों समेत 14 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। 2 राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर्मचारियों की मौत के बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब खबरें संक्षेप में। असम में बाढ़ से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, 3.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। कछार जिले के सबसे ज्यादा लोग शरणार्थी शिविरों में। भारत लौटने पर सेक्स स्कैंडल के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल हवाई अड्डे पर हिरासत में। अदालत ने 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा। आरबीआई ने ब्रिटेन से वापस मंगाया 100 टन सोना। बैंक ऑफ इंग्लैंड को भुगतान की जाने वाली स्टोरेज कास्ट बचेगी। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया।
ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।